ओम शांति। आज 10 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। यज्ञ वैसे ही बहुत पवित्र चीज होती है, तो यज्ञ की संभाल करना यह हम ब्राह्मणों का परम कर्तव्य हो जाता है। तो यज्ञ की संभाल हम कैसे करते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो यज्ञ की गरिमा को धूमिल करे। यज्ञ की गरिमा धूमिल कैसे होती है? कभी हम मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं, कभी खटशम कर लेते हैं, तो वो चीज़ जो है बाबा को प्रिय नहीं है और वो यज्ञ के लिए भी हानिकारक होती है। तो यज्ञ जो बाबा ने बना करके दिया है उसको उस अनुसार ही रखना, ये हम बच्चों का कर्तव्य है। क्वेश्चन है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। स्वाभाविक बात है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तलाक देते हैं। तलाक देना अर्थात बाबा को भूलना, विस्मृत होना। अगर बाबा स्मृति में है तो साथी है, स्मृति में नहीं है तो तलाक ही हुआ ना। तो कभी मुरली मिस करते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी नखरे दिखाते हैं, तो ये सब चीज़ें तलाक वाली। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। फिर गीत है, पितु मात सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का भी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तो बाबा का कहने का भाव है कि जब हम सुख में होते हैं तब तो हम उनको याद नहीं करते हैं, आवश्यकता नहीं है, परंतु जब हम दुख में होते हैं तो दुख के समय पर उनकी याद आती है, पुकारना शुरू करते हैं। फिर बाबा ने जो हरि शब्द कहा है, हरि माना हरने वाला, तो श्री कृष्ण को हरि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सतयुग में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है दुख की जिसको वो हरे। बाबा ने कहा कि बाप ही आकर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाते हैं। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। फाउंडेशन के बाद धीरे धीरे विस्तार होता है, तो ये स्थापना का कार्य जो है बाबा कहते चलता रहता है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, सतयुग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश,
ये संगम का गायन है। परमात्मा आकर के ज्ञान हमको अभी देते हैं, जिससे जो अंधकार हमारे मन में अज्ञानता का था वो मिटता है। ये सत्युग के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सत्युग में न तो भक्ति होती है न ही अंधकार होता है। तुम जानते हो रावण राज किसको कहा जाता है, राम राज किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकरे ना खाए। वो है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। ये एक रस्म है भारत देश में। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके मस्तक के साइड पर दीपक जगा के रख देते हैं। अब सोचने की बात है कि दीपक जगाए, आत्मा तो चली गई और ये व्यक्ति तो डेड पड़ा है, तो रास्ता कौन देखेगा? तो अंधकार की तो बात नहीं, परंतु ये है अज्ञानता रूपी अंधकार, जो कि बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। बाबा ने कहा कि वो समझते हैं हम पहलवान हैं, वो कहते हैं कि हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। योग बल अर्थात योग बल से हम शनै शनै विकारों पर, प्रकृति पर, विश्व पर जीत पाते हैं। योग बल और योग शक्ति दोनों में अंतर है। योग बल हम बहुकाल से एकत्र करते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। जैसे कोई घटना घटी तो उसमें योग बल के आधार से हम स्वयं को सुरक्षित रख सकें, अचल अडोल रख सकें, स्थिर रख सकें, ये योग बल। बाबा ने कहा कि उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। फिर बाबा ने कहा झूठी गीता सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना नहीं रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे, बेअंत कहते हैं नास्तिक को। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो धारणा करेंगे कराएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव का। पूछना है कि अब बताओ गीता का भगवान कौन? फिर बाबा ने आज हमें कहा सच्ची सच्ची नन्स तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नन्स को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचे ते ऊंचे विश्व की सेवा करते हो। बाबा ने कहा कि तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी।
सब कहते हैं शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा, तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्या जी भव। मन मना भव मध्य जी भव, ये दो मंत्र हैं। एक है अपने मन को मुझ में लगाओ, जिससे हमको मुक्ति प्राप्त होती है, याद का है। मध्य जी भव अर्थात जो शिव बाबा से हम बच्चों को वर्षा प्राप्त होता है, उसको याद करना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब नवाज। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। देखिए, पास विद ऑनर्स की निशानी यही है, जो हर प्रकार के संकल्प विकल्प के ऊपर विजयी हो, उनको उनके साथ फाइट ना करना पड़े। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।